नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टुडे नेटवर्क के इस खास प्रोग्राम में। आज हम लोग मौजूद हैं खाद्य विभाग के ऑफिस में, जहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो लाइसेंसिंग की प्रोसेस प्रक्रिया होती है। आप लोग जो खाद्य से संबंधित, फूड से संबंधित आप व्यापार करना चाहते हैं, तो उस व्यापार को किस तरह आप लाइसेंस के थ्रू लीगल तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आज हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर से हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से। सर, सबसे पहले तो स्वागत है न्यूज़ टुडे नेटवर्क में आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। किस तरह से सर जो लाइसेंसिंग की प्रोसेस होती है या रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, किस तरह से जो व्यापार करना चाहे फूड से संबंधित तो किस तरह से कर सकते हैं? हमारे यहाँ जो लाइसेंसिंग की प्रक्रिया है पूरी ऑनलाइन है। FSSAI की वेबसाइट है fssai.gov.in या हमारा फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप है। आप दोनों में से कहीं भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अब लाइसेंस के लिए हमारे यहाँ 3 कैटेगरी हैं। या तो रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी है, जिन लोगों का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से कम है वो लोग रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। जिनका टर्नओवर 12 लाख से ज़्यादा है वो लोग स्टेट लाइसेंस में आते हैं, और जो लोग एक से ज़्यादा स्टेट में या बड़े कारोबारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो सेंट्रल लाइसेंस में जाते हैं। उसको अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है। आप फूड सेफ्टी कनेक्ट या FSI की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करिए, और जो एप्लीकेशन होगी वो सिस्टम में आएगी हमारे, और पूरा ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू प्रोसेस होगी। और लाइसेंस जनरेट होने के बाद वो लाइसेंस उनके पास, उनके ईमेल पर, मोबाइल पर, उनके जो अकाउंट है उसमें पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल ही यूज़र फ्रेंडली सिस्टम है। उसमें हम स्वागत करते हैं उन लोगों का जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं। सर, अगर कोई फूड से संबंधित, अगर खान पान से संबंधित व्यापार करना चाहे तो खाद्य विभाग की ओर से किस तरह की डायरेक्शन है उन लोगों के लिए? हमारी डायरेक्शन ये है कि कोई भी कारोबार बिना लाइसेंस के ना शुरू किया जाए। लाइसेंस का एक उद्देश्य ये भी है कि एक तो उसका नाम, पता, एड्रेस, व्यापार कौन कर रहा है उसका आ जाता है। इसके अलावा लाइसेंस की कुछ कंडीशंस हैं डिपार्टमेंट ने, कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट को भी विभाग देखता है कि जो लोग फूड का काम कर रहे हैं वो जनता को खाद्य जो सुरक्षित है और उनके खाने लायक है उसी तरह का जाए, और किसी तरह की मिलावट या अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य ना बनाया जाए। तो इसके लिए हम लोग लाइसेंस की कंडीशन देखते हैं, वो पूरी कराते हैं, और थोड़ी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कराने के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है। किस तरह से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो बिना लाइसेंस के अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, सामान बेचते हैं, खाद्य का बिजनेस करते हैं खाद्य से संबंधित, उन लोगों के लिए किस तरह की आप लोग कार्रवाई करते हैं? हमारे यहाँ विभाग द्वारा निरीक्षण की निरंतर कार्रवाई की जाती रहती है। समय समय पर हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जाकर इंस्पेक्शन करते हैं। जहाँ भी हमें दिखाई देता है कि बिना लाइसेंस के कारोबार कर रहा है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई कोर्ट में करते हैं, केस डालते हैं, और फिर केस में कोर्ट से जो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है। जो भी बिना लाइसेंस कारोबार करता है उसके खिलाफ विभाग सख्ती से और जो कोर्ट में केस डालकर कार्रवाई की जाती है। हमारे एक्ट में बिना लाइसेंस के कारोबार करने पर 2 लाख रुपए तक के 2 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और जो छोटे कारोबारी हैं उनके लिए 2 लाख रुपए तक का जुर्माना है, जो 12 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले हैं। बात करें तो सर, सैंपलिंग के लिए किस तरह से सैंपल लिए जाते हैं और किस तरह से उन सैंपलों को कलेक्शन करके उनकी जांच की जाती है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि जितना भी खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित है, निरंतर हम लोग सैंपलिंग की कार्रवाई करते हैं। अलग अलग तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं सबकी सैंपलिंग करके लैब में चेक कराते हैं। कहीं कोई कमी आती है तो उसमें एक्ट के हिसाब से केस फाइल करके इम्प्रूवमेंट करा के जैसे भी है आगे फिर कार्रवाई की जाती है। हमारा ध्यान ये भी रहता है कि लोकल जो प्रोडक्ट हैं उनकी भी सैंपलिंग की जाए। जो बाहर से आ रहे हैं उनके जो एंट्री पॉइंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको भी चेक करते हैं। और जो सप्लायर्स के यहाँ मार्केट्स में रखे होते हैं हम हर तरह के सैंपल्स, जो खुले हैं, बंद हैं, हर तरह के सैंपल लेते हैं। प्रयास ये रहता है कि मार्केट में जितने लोग, जितने भी तरह के खाद्य पदार्थ हैं सभी की निरंतर सैंपलिंग होती रहे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोग जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं वो सुरक्षित हैं और उत्तम क्वालिटी के खाद्य पदार्थ हैं। सर, अगला क्वेश्चन कि कई लोग ये होता है, कई लोगों का मानना है कि वो लोग नहीं पहचान पाते हैं प्रोडक्ट का ओरिजिनल क्या है, और डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी मार्केट में कई तरह के बनने लग गए हैं। तो उनके लिए कैसे, जो ग्राहक है मार्केट में, कैसे उनकी शुद्धता को जांच सकता है? ग्राहक के लिए सबसे जो हम लोग कहते भी हैं कि लेबल को पढ़ना सीखें। कि ग्राहक को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अगर पैक्ड सामान, जो खुले सामान लेकर ले रहे हैं जहाँ है, तो परिचित के यहाँ से लें, और ये देख लें कि उसके पास FSI का लाइसेंस है या नहीं। जो लाइसेंस धारक है उन्हीं से लें। अगर पैक्ड सामान ले रहे हैं तो पैक्ड में बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे आप ये देख लें कि FSI का लाइसेंस नंबर उस पर पड़ा हो, किसने बनाया है उसका नाम पता पूरा हो, बैच नंबर पड़ा हो, बेस्ट बिफोर पड़ा हो, और बेस्ट बिफोर उसकी निकली नहीं है, ये सब चीज़ें देख लें। इसके अलावा वेज और नॉन वेज का ग्रीन और रेड लोगो भी देख लें। इसके अलावा हमारे विभाग ने बहुत सी जो बड़े जो मेजर फूड्स हैं, जैसे तेल है, आटा है, चीनी है, दूध है, चावल है, इनकी फोर्टिफिकेशन चालू किया है।
फोर्टिफिकेशन में जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उसमें उसको डालकर लोगों के लिए भेजा जा रहा है ताकि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट लोगों की पूरी होती रहे। उसके लिए F+ का लोगो है। अगर हमारा डिपार्टमेंट चाहता है कि जो भी लोग अगर सामान खरीद रहे हैं, तेल है, चावल है, आटा है, दूध है, तो F+ का लोगो लेकर खरीदें तो वो एडेड बेनिफिट देता है हेल्थ में। त्योहारी सीज़न आता है सर, त्योहारी सीज़न में कई तरह की मिलावटें होती हैं मार्केट में। उस मिलावटी को रोकने के लिए खाद्य विभाग की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? त्योहारी सीजन पे जनरली जो मिठाई किया है और दूध का है, इनसे चीज़ों की खपत बढ़ जाती है, तो आशंका भी रहती है। लेकिन हम पूरे साल सैंपलिंग करते हैं और जैसे त्यौहार पास आता है तो हम टीमें बनाकर छापामारी कार्रवाई करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि सप्लाई आ रही है वो सप्लाई देखते हैं, जहाँ स्टोरेज देखते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब चीज़ें देखकर सारा प्रयास करते हैं कि जनता तक सुरक्षित जाए। सैंपलिंग कराते हैं, उसकी रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाती है उसकी। फिर विभाग में किस तरह से अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा? अपग्रेडेशन में तो ये है, अभी हमने लगभग 1 साल हुआ है फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हमने बनाया है। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल डेडिकेटेडली काम कर रहा है। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट जो अभी डिपार्टमेंटल स्टेट की भी बनाई है, सेंटर से भी चल रहा है। हमारा विभाग पूरी तरह से ऑनलाइन काम करता है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, यूज़र फ्रेंडली है। आप अपने मोबाइल से ही विभाग की कोई भी फैसिलिटी, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है, कोई कंप्लेंट करनी है, कोई ग्रीवियंस है आपकी, कोई आपकी सलाह है, मोबाइल पर ही आप फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप डाउनलोड करिए और उससे आप विभाग से सीधे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपके मुख्यमंत्री का पोर्टल है, हमारे विभाग का पोर्टल है, ये भी सब लोग खुले हुए हैं। हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं लोगों के सुझावों का। इसके अलावा हम लोगों ने मिलावट रोकने के साथ साथ हम फूड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए ईट राइट इंडिया कैंपेन भी चला रहे हैं। इस ईट राइट इंडिया कैंपेन में हम पब्लिक को अवेयरनेस फैला रहे हैं। अभी हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने जो एक बुकलेट निकाली है जिसमें घर में ही आप खाद्य पदार्थों को किस तरह से चेक कर सकते हैं, इसकी पूरी एक बुकलेट निकाली है जो हमारी FDA की वेबसाइट से fda.uk.gov.in से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और घर पर ही खाद्य पदार्थों में मिलावट है या नहीं आप घर पर सामान्य चेक उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हम अवेयरनेस कैंप फैला रहे हैं। इसके अलावा जो व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए मैंडेटरी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट करा रहा है। जितने भी व्यापारी हम चाहते हैं वो लोग ट्रेंड होकर खाद्य सुरक्षा की जानकारी लेकर वो ट्रेन करें। इसके अलावा स्कूलों में, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, हर जगह हम जाकर एक क्लस्टर अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि 360 डिग्री अप्रोच के साथ कि जहाँ भी जिस तरह के लोग हैं हम हर तरह से पहुँच सकें, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहाँ भी खाने की, हर जगह पहुँचकर हम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जहाँ एनफोर्समेंट की आवश्यकता है एनफोर्समेंट भी कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा हमारे साथ जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार जी थे, जिन्होंने, हमें आशा है कि आप सभी के सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। ऐसे ही तमाम इस तरह के कार्यक्रमों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।